वेलकम बैक टू माई चैनल इन दिस टुगेदर। तो आज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज़ आवर ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड स्पेसिफिकली हम सोशलॉजी के बारे में बात कर रहे होंगे। सी, ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है। एंड आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इन दोनों में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो, बिकॉज ये दोनों सब्जेक्ट आपके पेपर आपके मेक या ब्रेक योर अटेम्प्ट वाला काम करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ऐसे एंड एथिक्स, ये भी 2 ऐसे पेपर हैं जिनके अंदर आप अगर स्कोर कर लो तो आपको मेंस क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बट आपको डील कैसे करना है यार आपके ऑप्शनल के साथ। एक चीज़ जो सबसे पहले आपको दिमाग में रखनी है वो ये है कि आप जीएस के सब्जेक्ट्स ख़त्म करने पे जितना टाइम देते हो उससे थोड़ा ज़्यादा ही टाइम आपको अपने ऑप्शनल पे देना है, ठीक है। हो सकता है कई लोग जो हैं अपना ऑप्शनल कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं जो उनके पास ग्रेजुएशन में होता है एंड उन पर उनकी अच्छी कमांड होती है, बट सम पीपल वो थोड़ा अलग जाके कोई ऐसा सब्जेक्ट लेते हैं, जैसे उनके पास इंजीनियरिंग अगर उन्होंने की होती है, दे टेक सोशियोलॉजी एज देयर ऑप्शनल एंड इसीलिए उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा डिवोट करना पड़ता है उस पर, विच इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, ठीक है। तो पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि आपको आपका ऑप्शनल जो है लिटरली नेक्स्ट 2-3 मंथ्स के अंदर ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। लाइक आई वुड पर्सनली से दैट इफ़ नॉट बाय अगस्त सितंबर एटलीस्ट बाय नवंबर, ठीक है। आपका ऑप्शनल, आपका फर्स्ट रीडिंग ऑफ ऑप्शनल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दी कंसेप्ट्स, फाइनलाइजिंग योर रिसोर्सेज हो जाना चाहिए। एंड अगर आप बहुत ही ज़्यादा सीरियस हैं एंड बहुत मेहनत करने वाले हैं तो प्लीज़ गेट योर ऑप्शनल नोट्स रेडी बाय नवंबर, ठीक है। इन केस आप नहीं कर पाते हो तो नवंबर दिसंबर आप ले सकते हो डेली का 1-2 घंटा ऑफ राइटिंग योर ऑप्शनल शॉर्ट नोट्स, ठीक है। उसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ आपको ये दिमाग में रखनी है कि आपको अभी अपने ऑप्शनल पे शुरू हो जाना है अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है तो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपके ऑप्शनल के अंदर आपको PYQs टेस्ट सीरीज़ दोनों बहुत अच्छे से लगाने हैं ताकि आप मैक्स टू मैक्स मार्क्स स्कोर कर पाओ अपने ऑप्शनल के अंदर, ठीक है। नाउ ये तो कुछ बेसिक बातें थी कि आपको कब तक ऑप्शनल रेडी कर लेना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिकली फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आपको कब तक क्या कर लेना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले सोशियोलॉजी जो है ना, ये सोसाइटी 2 पेपर होते हैं इसमें। 1 इज़ रिगार्डिंग थोड़ा सा वर्ल्ड सोशियोलॉजी, थिंकर्स और ये सब, एंड सेकंड इज़ रिगार्डिंग आपका इंडियन सोसाइटी, ठीक है। तो फर्स्ट पेपर के अंदर जो है थोड़े टॉपिक्स अराउंड द वर्ल्ड आता है, रेनेसां, एनलाइटमेंट कैसे हुआ, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बट स्टिल जो सेकंड पेपर है आपका GS1 के सोसाइटी के साथ कम्प्लीटली ओवरलैप करता है। कम्प्लीटली आई मीन कि बहुत सारे टॉपिक, बिकॉज इंडियन सोसाइटी वो है, इंडियन सोसाइटी ही है, तो इंडियन सोसाइटी में तो जो चीज़ें रही हैं वो रही हैं, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे डेप्थ ज़्यादा होती है इसके पेपर 2 में, यहाँ पे डेप्थ कम होती है, बट बहुत अच्छे से ओवरलैप करता है यहाँ पे। एक चीज़ और, जब आप GS सोसाइटी के अंदर है ना, GS पेपर 1 के अंदर आप सोशियोलॉजी को यूज़ करोगे तो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो। देयर लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं हम ऑप्शनल की नॉलेज आपको GS में नहीं लगानी चाहिए, नो, आप यूज़ कर सकते हो बट अवॉइड यूजिंग थिंकर्स, ठीक है। आप कोई फिलॉसफी लिख सकते हो, आप कोई एक थ्योरी अगर किसी की है वो लिख सकते हो, बट अवॉइड यूजिंग थिंकर्स, ठीक है। मतलब हमें ये दिखाना है कि यार हमारे पास नॉलेज है, ऑफकोर्स आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई करी है तो क्यों नहीं दिखाओगे, ठीक है। बट आपको ये भी नहीं दिखाना कि यार मैं तो सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ इसलिए मेरे पास ये नॉलेज है, ठीक है। आपको ऐसे दिखाना है कि आई हैव जस्ट स्टडीड सोसाइटी इन अ बेटर वे जो बाकी लोगों ने करा है, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स दैट विल हेल्प यू स्कोर मोर मार्क्स इन GS1। नेक्स्ट इज ऐसे रिलेटेड, कई बार ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सोसाइटी पे आ जाते हैं एंड वहाँ पे आपके पास काफ़ी अच्छा कंटेंट होता है इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी। तीसरा, कैन बी यूज टू वैल्यू एड इन अदर क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मैंने बोला सेम चीज़, थिंकर्स कोट करने की ज़रूरत नहीं है हर जगह पे, बट आप वैल्यू एड बहुत अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आप वैल्यू ऐड कर सकते हो यूजिंग समथिंग दैट यू हैव स्टडीड इन सोशियोलॉजी का कोई टॉपिक, ठीक है। नेक्स्ट, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए। देखो, बहुत सारे लोग अलग अलग रिसोर्सेज फॉलो करते हैं, बहुत एम्पल रिसोर्सेज है। इग्नू का मटेरियल कोई कहता है, ठीक है। सम पीपल से महापात्रा सर के नोट्स हैं, ठीक है। रिट्जर की बुक आती है, कोई कमी नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। रिगार्डिंग सोशियोलॉजी बहुत कंटेंट आपको मिल जाएगा, बहुत टीचर्स आपको मिल जाएंगे, बट दिस इज़ समथिंग
जिसके ऊपर मैं थोड़ा रिलाई कर सकती हूँ या फिर मैंने लोगों को इससे ज़्यादा स्कोर करते हुए देखा है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है और काफ़ी क्रिस्प कंटेंट है, उसके तौर पे मैंने आपको ये रिसोर्सेज बताए। सबसे पहले एनसीईआरटीज़, दीज आर रियली इम्पॉर्टेंट। दोनों एनसीईआरटीज़ जो हैं आपकी, वो आपको बहुत अच्छे से मतलब बाय हार्ट होनी चाहिए एक तरीके से। बाय हार्ट आई डोंट मीन कि आप एक एक वर्ड टू वर्ड याद हो। बाय हार्ट आई मीन्स आपको उसकी कंसेप्ट पता हो, आपको पता हो कि आप उसको आंसर्स में कैसे कोट कर सकते हो एट्सेट्रा। ठीक है। दूसरा, स्मृति शाह मैम का टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, जिस पे वो वैल्यू एडेड मटेरियल और बहुत सारी चीज़ें शेयर करती रहती है। आप वहाँ से जो है उसको यूज़ कर सकते हो अपने वैल्यू एडिशन के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, लेवल अप आईएएस के नोट्स हैं, ठीक है, इनके एक नोट्स आते हैं, आप मार्केट में भी जाओगे तो मिल जाएंगे। और मेरे हिसाब से बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स आते हैं जो बच्चे प्रेफर करते हैं, बट पर्सनली लेवल अप आईएएस के नोट्स मैंने भी देखे हैं, काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, काफ़ी क्रिस्प नोट्स हैं, बहुत ही कलरफुल तरीके से प्रिंट करे हुए हैं एंड बहुत अच्छा कंटेंट इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इस पर रिलाई कर सकते हो। ऑलमोस्ट 350 पेजेस के नोट्स हैं दोनों पेपर के, ठीक है, जो कि बहुत कम है। ठीक है, बहुत ही क्रिस्प नोट्स है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। नेक्स्ट, ये वर्ड आपने शायद कहीं देखा होगा, दैट इज़ द डिक्शनरी। ठीक है, तो डिक्शनरी क्या है भाई? जैसा डिक्शनरी आप अगर गूगल करोगे तो आपको दिख जाएगा सोशियोलॉजी की डिक्शनरी के लिए। इसमें क्या है ना, देखो, इट इज़ फॉर पीपल जो अभी थोड़ा एज चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन में। आई हैव एडेड दिस बिकॉज अभी आपके पास टाइम है इसको करने का। ठीक है, इसमें बेसिकली वर्ड्स होते हैं रिगार्डिंग सोशियोलॉजी, यानी कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने बहुत सारे टॉपर वीडियोस में सुना होगा कि कीवर्ड्स आपके आंसर को इनरिच करते हैं, कीवर्ड्स होने चाहिए। मैंने कुछ कीवर्ड्स लिख रखे थे, आई हैव माई इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स रेडी। ठीक है, तो उसमें आप ये डिक्शनरी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जैसे अगर आप रेनेसा पे ही नोट्स बना रहे हो, ठीक है, तो रेनेसा पे नोट्स बना रहे हो, आप इसमें से देखो क्या क्या कीवर्ड्स जो हैं आप रेनेसा में कोट कर सकते हो अपने आंसर के अंदर। ठीक है, गेट योर इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन्स रेडी बिफोर हैंड, बिकॉज आपको भी पता है आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा पेपर के अंदर कि आप बैठ के सोचो पूरा। ठीक है, यही आंसर राइटिंग करनी होती है कि आपके इंट्रोडक्शंस एंड कंक्लूजन बिफोर हैंड रेडी हैं। एज यू सी द क्वेश्चन यू नो कि अच्छा अगर कॉमन सेंस पे क्वेश्चन आया है तो दिस इज़ व्हाट आई विल बी राइटिंग इन द इंट्रोडक्शन, दिस इज़ व्हाट आई विल बी राइटिंग इन द कंक्लूजन। ठीक है, अच्छा अगर क्रिटिकली पूछा है तो मुझे ऐसे बताना है, अगर इस तरीके से एलैबोरेट पूछा है तो मुझे इस मेथड को यूज़ करके बताना है। सो इन दैट दिस डिक्शनरी विल रियली हेल्प यू। ठीक है, और आपका आंसर काफ़ी ऐसा लगेगा कि किसी सोशियोलॉजिस्ट ने ही लिखा है, बिकॉज इतना कंटेंट है इसमें एंड बहुत ही अच्छे से आप उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, PYQs एंड टेस्ट सीरीज़। अगर आप ऑफकोर्स नोट्स में मैंने आपको बोला स्मृति शाह मैम इज़ ऑफकोर्स विजन IAS की फैकल्टी, और लेवल अप के नोट्स मैंने आपको बोला, तो आप इन्हीं से जो है अपनी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हो इफ़ यू वांट। पर्सनली मुझे लगता है टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेनी चाहिए ऑप्शनल के लिए एटलीस्ट, बिकॉज वो आपको ना एक बहुत वाइड एरे ऑफ आंसर्स मिलते हैं, प्लस एक अकाउंटेबिलिटी आती है जब आप पैसे देते हो। ठीक है, ऑनलाइन आप एक दिन करोगे एंड यू लीव इट फॉर अनदर 1 वीक, फिर आपको याद आएगा आप एक दिन करोगे। बट अगर आप टेस्ट सीरीज़ लेते हो तो आप अकाउंटेबल रहते हो कि यार अच्छा मैंने पे किया है तो आई नीड टू डू इट। ठीक है, अगर नहीं तो आप गूगल पे फ्री क्वेश्चंस, मॉक क्वेश्चंस थोड़ा सर्च करोगे इधर उधर तो यू विल गेट। ओके, नेक्स्ट इज PYQs। सबको पता है PYQs आर द बेस्ट फ्रेंड सोसाइटी के पेपर में भी, ठीक है, और सोशियोलॉजी के पेपर में भी। अगर आप PYQs को अच्छे से गो थ्रू करोगे ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने PYQ को सेग्रीगेट करके दिया हुआ है। स्लीपी क्लासेस का भी एक PDF आता है जिसपे उन्होंने PYQs को सेग्रीगेट करके दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप इसको गो थ्रू करोगे यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, यू विल अंडरस्टैंड द डायमेंशंस कि अच्छा अगर इन्होंने ये करा है तो अब ये पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड इफ़ यू वांट मैं इसका भी एक वीडियो ले आऊँगी, आप कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ आप PYQs को कैसे यूज़ कर सकते हो, उसका एक आप वीडियो बना दो एंड आई मेक श्योर कि मैं सोशियोलॉजी के लिए पेपर 1 और पेपर 2 के लिए वीडियो बना दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट इज सम ब्लंडर्स यू कैन अवॉइड। ठीक है, ऑप्शनल के शॉर्ट नोट्स इज़ द वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, आपको पता है कि आपके ऑप्शनल के लिए आपको GS पेपर्स के बाद 1 हफ्ते का गैप मिलता है। ठीक है, उसके बाद आपके ऑप्शनल के पेपर लगते हैं। अब इमेजिन समवन जिसने ऑलमोस्ट 50 पेज, या चलो इससे थोड़ा बढ़ा देते हैं, करंट अगर आप ऐड करोगे तो 70 पेज के नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट नोट्स। ठीक है, जिसमें उन्होंने सब कुछ लिख रखा है कि अगर ये क्वेश्चन है तो मैं इंटर ऐसे करूँगा या करूँगी एंड मैंने ये कीवर्ड्स ऐड करने हैं। ठीक है, ये सब उन्होंने कर रखा है।
अब आप सोचो वो इस 70 पेज को उस एक वीक में कितने बार रिवाइज कर सकता है, बहुत ईजीली, क्योंकि आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा सर। आप समझो इस चीज़ को कि आप पूरी तरीके से ड्रेन आउट हो चुके होगे मेंस के बाद, ठीक है। तो अब आप अपने 355 पेज के नोट्स नहीं रिवाइज कर सकते, ठीक है। अगर यार कर भी लोगे, चलो लेट्स से आप बहुत मेहनती हो, आपने कर लिया, कितनी बार कर लोगे? मैक्स टू मैक्स बहुत मेहनती हो ना तो भी 5 बार कर लोगे, इतना नहीं कर पाओगे, बट बहुत, लेट्स अज्यूम दिस। बट अगर आपके 70 पेज के शॉर्ट नोट्स रेडी हैं, आप एटलीस्ट इसको 10 बार आराम से रिवाइज कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, सीरियसली, ठीक है। अब आप सोच के देखो, समवन हु इज़ कमिंग आफ्टर 10 रिविजन्स, ठीक है, पूरे सिलेबस के थ्रू हिज और हर शॉर्ट नोट्स, वो आपसे कितने एज पे होगा। रिसेंटली मैंने सत्यम सर की भी एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर भी उन्होंने भी सेम चीज़ पे एम्फेसिस दिया है कि उनका एक अटैम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स से हो जाता, बट नहीं हो पाया बिकॉज ऑप्शनल के शॉर्ट नोट्स उनके पास नहीं थे, ठीक है। तो यार इतने सारे लोग आपके सामने हैं एज एन एग्जाम्पल, उनको यूज़ करो, उनकी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। वरना लिटरली ये बात बहुत सही कही है कि अगर आप अपनी गलतियों से सीखोगे ना तो अटैम्प्ट्स कम पड़ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, NCERTs को अवॉइड कर देते हैं यार। अगर आपने 11th में आपके पास सोशियोलॉजी थी या 12th में, ठीक है, जैसे भी है, तो आपने नहीं करा NCERT, इट्स फाइन। बट अगर आपके पास नहीं थी ना, एटलीस्ट गो थ्रू NCERTs फॉर वंस, ठीक है। कई क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको लगेगा कि यार NCERT से ही थोड़ा सा मतलब उस चीज़ को चेंज करके पूछ लिया गया है, ठीक है। बाकी आपको एक दिमाग में ना कंसेप्ट सेट होएगा, बहुत अच्छे से लिखी हुई है ये NCERTs। तो अगर आपको इनकी भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ट्राई मेकिंग, मतलब वन शॉट में या थोड़े रिवीजन सीरीज टाइप में इनको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट राइटिंग PYQs एज टेस्ट, ठीक है। आपने PYQ पढ़ लिए, आपको तो लगता है हाँ यार पढ़ लिया, हो गया काम, नहीं, आप उनको टेस्ट के तौर पे लिखो। इवन इफ़ आपने पढ़ा हुआ है, आपने कहीं देखा हुआ है उसका आंसर, स्टिल उसको टेस्ट की तरह लिखो, ठीक है। वो जो फ्रिक्शन है ना कि आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, आप लिख नहीं रहे हो, उसको ख़त्म करो एंड राइट इट एज टेस्ट। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग अ लॉट ऑफ थिंकर्स। देखो आप बहुत सारे टॉपर्स के उसमें देख लेना, दे हैव सेड दिस दैट कि बहुत ज़्यादा थिंकर्स को कोट नहीं करना है, 2-3 थिंकर्स अच्छे होते हैं, वो आपके आंसर को इनरिच करते हैं। बट आप सोच के देखो, इन अ 10 मार्कर आई एम राइटिंग 10 थिंकर्स, ओवरवेलमिंग नहीं हो जाएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। आप ज़बरदस्ती कॉम्प्लिकेट कर रहे हो, कोई कहीं से कोई वर्ड उठा लाया और वो डाल दिया, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा वर्ड, भाई इससे इतना ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि आपको बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर देना है, येट बहुत क्रिएटिव आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग अ लॉट ऑफ थिंकर्स हो गया, ओके। नॉट लर्निंग फ्रॉम टॉपर कॉपीज, यस, टॉपर कॉपीज भी किसी की भी नहीं देखनी है। सी द रैंकर्स who have scored the highest marks in their optional, और फिर उनकी टॉपर्स कॉपी सर्च करो और उनकी टॉपर कॉपी को लेके बैठो, एक टॉपर कॉपी को लेके बैठो एंड अंडरस्टैंड कि अच्छा यार इन ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको टेस्ट सीरीज़ अवॉइड करनी है, आपके पास टेस्ट सीरीज़ का आप पेमेंट नहीं खर्च करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, ऐसे टॉपर कॉपीज़ निकालो, इसमें क्वेश्चन होता ही है, ठीक है। उस क्वेश्चन को पहले खुद लिखो, ठीक है, इन द मोस्ट क्रिएटिव वे पॉसिबल, कि आप अपना बेस्ट कैसे दे सकते थे वो लिखो। उसके बाद आप उसको टॉपर कॉपी से जज करो कि यार टॉपर का आंसर क्या है और मेरा आंसर कहाँ पे है अभी, एंड क्या क्या वैल्यू इनरिचमेंट मैं कर सकता हूँ, क्या क्या मैं सीख सकती हूँ या सीख सकता हूँ, एंड उसके बाद आगे बढ़ो। ट्रस्ट मी, अगर आपने ऐसा एक टॉपर कॉपी के साथ भी करा ना, आपको समझ में आ जाएगा बहुत कुछ कि अच्छा यार मैं ये गलत कर रहा था या ये गलत कर रही थी, मुझे इसको चेंज करना है, एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। प्लस लिटरली मैं ये बोल रही हूँ, GS के पेपर ख़त्म करने में मत रह जाना, बिकॉज अगर आपका प्रीलिम्स हो भी गया ना इस साल, आप मीन्स के लिए बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि आपका ऑप्शनली रेडी नहीं हुआ था, ठीक है। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो नहीं करते ऑप्शनल प्रिपेयर पहले एंड बाद में उनको बहुत ज़्यादा हेडेक लगने लग जाता है ऑप्शनल, एंड वो उतना टाइम डिवोट नहीं कर पाते ऑप्शनल को जितना ऑप्शनल डिमांड करता है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट वेपन है, ठीक है। तो इस पर बहुत ढंग से टाइम दो। इवन इफ यू आर स्टार्ट नाउ ना, तो आप बहुत आराम से ऑप्शनल को, नवंबर तो बहुत ही ज़्यादा लंबा टाइम मैंने आपको बोल दिया है, उससे पहले आप आराम से ख़त्म कर सकते हो, ठीक है। इवन इफ़ यू डू 1 टॉपिक डेली, ठीक है, तब भी हो जाएगा,
बट एटलीस्ट आप इसको लाइटली मत लो, ठीक है। स्टार्ट विद NCERTs, स्टार्ट विद PYQs एनालिसिस एंड देन कम टू द मेन कंटेंट, देन ऐड वैल्यू एंड देन गिव टेस्ट. दिस इज हाउ इट शुड बी डन, ठीक है। सो मेक योर ऑप्शनल योर बेस्ट फ्रेंड, ताकि आप भी अपना नाम लिस्ट में देख सको. ओके, ऑल द बेस्ट एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड जो टॉपिक चाहिए उस पर कमेंट कर देना.